इधर श्रीफल की तैयारियां हैं, तमाम राजा एकत्रित हो गए और जब तमाम राजा एकत्रित हो गए तो एक एक करके सभी अपना बल आजमाने लगे हैं। और जब बल आजमाने लगे तो जब किसी के हाथ से वो धनुष नहीं उठा तो उसी समय राजा जनक सोचने लगे कि मैंने ये गलत प्रतिज्ञा कर ली थी। मैं तो ये समझता था कि इस पृथ्वी पर न जाने कितने वीर हैं, लेकिन मुझे आज पता चल गया कि यहाँ तो कोई वीर ही नहीं है। अगर यहाँ कोई वीर होता तो कब का ये धनुष तोड़ करके मेरी सीता का स्वयंवर हो चुका होता। और बोले कि कुंवारी लली रही के कुंवारी सुता रही और बिरथा पैज धनुष पैठानी कुंवारी धनुष की धारी कुंवारी लली रही बिरथा पैज धनुष की राजा जनक कहते हैं मुझे लगता है धरती पर कोई वीर नहीं रहा, ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। के कुंवारी लली रही बिरथा पैज धनुष पैठानी कुंवारी लली रही बिरथा पैज धनुष मुझे लगता है धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। तो उसी समय इतने शब्दों को हर कोई सुन सकता था, लेकिन लक्ष्मण इन शब्दों को नहीं सुन सकते थे। तुरंत ही लक्ष्मण खड़े हुए और कहने लगे कि क्या कहा जनक, धरती वीरों से विहीन हो चुकी है। क्या तो भूल गए कि इस सभा में मैं भी बैठा हूँ, इस सभा में मेरे बड़े भैया राम भी बैठे हैं। अगर मुझे मेरे बड़े भैया गुरु आदेश दे देना तो ये धनुष तो चीज क्या है, मैं इस धरती को और इस आसमान को एक कर दूंगा। जैसे ही इतने शब्द सुने ना, उसी समय राम जी कहने लगे लला नीचे बैठ जाओ, बहुत देर रह गई तुम्हें। और उसी समय विश्वामित्र ने कहा कि बेटा तुम नीचे बैठ जाओ, और राम जी से कहा कि
ये काम करो, अब तुम्हारी बारी है, उठो और उठ करके आज राजा जनक के तापों को दूर करो। और कहा कि उठो राम बन जाओ निरचापा, उठो राम बन जाओ निरचापा, बेटो राजा के शोक बिसरा, सिया राम हरे राधे श्याम हरे सीता राम हरे राम हरे
वहां ठाड़े। किसी ने देख नहीं पाया कि प्रभु ने कब धनुष को उठा करके अपने तिरछा चढ़ा करके तोड़ दिया। जैसे ही धनुष तोड़ा उसी समय घोर आवाज हुई, और जैसे ही घोर आवाज हुई तो उसी वक्त आज सभी देवता फूल बरसाने लगे हैं। जैसे ही फूल बरसाए, इधर मैया सीता सभी सखियों को साथ में लेकर के आगे बढ़ी है वरमाला डालने के लिए। और जैसे ही आगे बढ़ी तो उसी समय क्या देखा है कि मैया सीता वरमाला डालने के लिए आगे चली तो प्रभु लंबे और मैया सीता छोटी। अब जैसे ही वरमाला डालने के लिए आगे बढ़ी तो प्रभु की गर्दन तक नहीं पहुंची, तो उसी से रुक जाओ ज्यादा जल्दी है। तो जब गर्दन तक नहीं पहुंची तो उसी समय सुनैना मैया कहने लगी, लाल झुक जाओ कि झुक जइयो रघुवीर और लली मेरी छोटी सी। अरे रुक जाओ बैठ जाए सभी माता अभी 1 मिनट। आज कहा कि झुक जाओ तो प्रभु तने के तने खड़े कहने लगे, अगर आज हम ससुराल में झुक गए ना तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा। तो मैया सीता ने लक्ष्मण से इशारा किया तो उसी समय लक्ष्मण पैर छूने के लिए प्रभु के चले। तो जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए राम जी ने गर्दन नीचे की तो मैया सीता ने वरमाला डाल दी। बोलिए श्यामचंद्र की। जैसे ही वरमाला जैसे ही वरमाला पड़ी अब तो बड़े सुंदर ढंग के साथ में मैया सीता का विवाह होने लगा है। तो सबसे पहले कन्यादान हुआ। तो परीक्षित पति महाराज कन्यादान के लिए आए, फिर माताएं एक एक करके आती जाए। ठीक है, इधर हम कथा को बढ़ाते जाएंगे और तुम अपना कन्यादान लेते जाओ, क्योंकि समय भी कम है और अभी कन्हैया का जन्म भी होना है। ठीक है, तो तुम अपना कन्यादान लेते जाओ, हम इधर कथा बढ़ाते जाते हैं। ठीक, एक एक करके आती जाओ, कन्यादान लेते जाओ। परीक्षित पति महाराज जल्दी करो, टाइम नहीं है, समय कम रह गया है और कन्हैया का जन्म भी होना है अभी। कि ले लियो कन्यादान सीता की हुई रही सगाई। कन्यादान सीता की हुई रही सगाई। मैया तुम दौड़ी दौड़ी अइयो तेरा मती करियो। मैया तू दौड़ी दौड़ी अइयो
कन्यादान हुआ। कन्यादान के बाद आज माताओं ने भावने बोले